तुम्हें याद हो या ना हो, 15 बरस पहले तुम्हें इस आश्रम में लाने वाले थे महागुरु केदार बाबा। आखिरी बार वो यहाँ दिखे थे, प्रयागराज महाकुंभ मेला। इस संसार में अगर कोई है जो तुम्हें भली भांति जानता हो तो वो यही है। अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो उनका पता लगाओ। आज इससे छुटकारा मिल जाएगा। ओए शंकर, और तुझे कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा? चला जा यहाँ से, दूर चला जा आश्रम से, चल जा। शंकर, समस्या ये है कि कोई समस्या नहीं है, ये महेश्वर का श्राप है। तुम्हारा ये श्राप इस आश्रम के लिए अपशगुन है। इसकी वजह से पिछले कई सालों से हम लोग बहुत मुसीबतें झेल रहे हैं, क्योंकि तुम महागुरु केदार बाबा के शिष्य हुआ करते थे। उसे गुरु के बारे में बताने से क्या फायदा जिसे बीता वक्त याद ना हो। जब वंश भटक जाता है तो कुल के सारे नियम मर्यादा अपने आप मर जाते हैं और वंशज बुराई का रास्ता चुनते हैं। शंकर, चाहे हम कितने भी यज्ञ साधना कर लें, जब तक तुम यहाँ पर हो इस आश्रम का भला नहीं हो सकता। इसी वजह से हमारे साधकों ने तुम पर हमला किया था। ये देखते हुए सबकी भलाई का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि तुम इसी वक्त ये आश्रम छोड़ के चले जाओ। चला जाए, परंतु ये जाएगा कहाँ और अपनी समस्या के साथ जिएगा कैसे? और वैसे भी इन धूर्तों की जगह आप इसे दंड क्यों दे रहे हैं? हमने नहीं, स्वयं महादेव ने इसे दंड दिया है। सुदामा, व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का उत्तरदायी होता है। क्या उसे एक अवसर दे सकते हैं? हमारा धर्म भी कहता है इसे एक अवसर मिलना चाहिए। जो इस रेखा से पहले पार होगा उसकी हार होगी। अगर शंकर हार गया तो उसे हमारा आश्रम छोड़ना होगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो हम उसे आश्रम में रहने देंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! क्या तुम उसे छुए बिना जीत सकते हो? हर हर महादेव! हर हर महादेव!
उसने अपना अस्त्र क्यों छोड़ दिया? इसका क्या मतलब है? अब तो शंकर को भी अस्त्र छोड़कर लड़ाई करनी होगी। रुक जाओ, छल है ये। सब जानते हुए भी आपने ऐसा किया। बंद करो ये सब। जानबूझकर किया, देखा नहीं तुमने? स्वयं अपनी आंखों से इसका सत्य देख लो। एक मनुष्य को छू लेने से इसका क्या हुआ, तो सोचो कोई मनुष्य जब इसे छू लेगा तो इसका क्या हाल होगा। रुको सब। शंकर, मानव स्पर्श के भय से तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे? इस दर्द को बरसों से सहते आए हो। कुछ ध्यान है कब से है तुम्हें ये समस्या? अगर तुम्हें पता हो तो शायद हम इसका हल ढूंढ पाएं। याद करने की कोशिश करो। कब से है मुझे ये समस्या? कहां से आया हूं मैं? ये मैं याद करने का कितना भी प्रयत्न कर लूं कि मैं कौन हूं, सब व्यर्थ है।
तुम्हें याद हो या ना हो, 15 बरस पहले तुम्हें इस आश्रम में लाने वाले थे महागुरु केदार बाबा। आखिरी बार वो यहां दिखे थे, प्रयागराज महाकुंभ मेला। इस संसार में अगर कोई है जो तुम्हें भली भांति जानता हो तो वो यही है। अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो उनका पता लगाओ। जब हम उदास या भयभीत होते हैं तब किसी का हमारे साथ होना इसका अर्थ तुम्हें नहीं पता होगा। वो स्पर्श, वो सांत्वना, क्या ये सब मुझे महसूस होगा? अपनी समस्या का हल ढूंढने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ निराशा मिली। अब मैं थक चुका हूं। क्या इस श्राप को मुझे अपनी समाधि तक ले जाना होगा, या इससे मुक्ति मिलेगी मुझे? क्यों चले गए? बोलो ना, क्यों चले गए? ए सुनो, क्यों चले गए? मैंने कहा था ना, मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। यहाँ शेर आते हैं। चलो। सर, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? नो 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 नो, नॉट पॉसिबल मैडम। सर, मेरे पास तो परमिट भी है। हेलो, हम डीजी बोल रहे हैं। हम ऊपर आना चाह रहे हैं। अरे बताया तो था आपको, हम खुद ही ये पोस्ट खाली करके जा रहे हैं। अरे समझाओ ही नहीं। सर, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। सुनिए, मैं एक माइकोलॉजिस्ट हूँ। रिसर्च वर्क के लिए जाना है। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो बोलिए, मैं ला सकती हूँ। अरे मैडम, आप समझने की प्लीज। कोशिश नहीं कर रही हैं। वेदर बहुत खराब है। पिछले 48 साल में ऐसी सर्दी नहीं पड़ी है। ऊपर बहुत बर्फ जम चुकी है मैडम। आपकी जान को खतरा हो सकता है, और आपको जिसने रेकमेंड किया है वो आपकी जान तो नहीं बचा पाएंगे ना। अरे कोई समझाओ इनको। मैम भाई, वो लोग आगे जाने नहीं देंगे। हमें रोकने वाले वो कौन है? कुदरत हम सबका है। तो ठीक है, ये उन्हें जाकर समझाओ। मैं उन्हें क्यों समझाऊं? No way.